अच्छा हो जाएगा, पूछा ना मेरा मतलब। अरे हाय। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। तू हॉस्पिटल नहीं गया था अपने दोस्त की जान बचाने? गया था ना, वो दोस्त बच गया तो मैं आ गया। तेरा दोस्त बच गया आज, तो शादी कर ले। लेकिन मेरे विटनेस चले गए। ओह फोन करो। नो, क्यों? ये कोर्ट की शादी ना वैसे भी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग मंदिर में शादी करते हैं। तू पूजा का सामान लेके मंदिर पहुंच, ठीक है? पूजा का सामान मैं कैसे? अबे जाना यार। यार मैं वकील हूँ, क्या हूँ? चलो हम मंदिर चलते, वहां पे जाके शादी। तुमने क्या सोचा था? तुम कोर्ट तक जाओगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? तो क्या करती मैं? आपने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था मेरे लिए? तो ये रास्ता ढूंढा तुमने? ये एक नंबर का धोखेबाज है, कितनी बार समझाऊं? एक नंबर का कमीना है, इसकी सगाई हो चुकी है। नहीं हुई इनकी सगाई। अच्छा, तुम्हारी सगाई नहीं हुई है? नहीं सर, सगाई तो मेरी आज तक नहीं हुई। अच्छा, अभी बताता हूं मैं। पूजा। जी सर। बताओ इसे, तुम्हारी इससे सगाई हुई है या नहीं? ये क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ ना सर। मैं लाइफ में पहली बार इनकी शक्ल देख रहा हूँ और आप कह रहे हैं मेरी इनके साथ सगाई हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसने ही कहा था। बताओ बताओ। हाँ सर। देखा? नहीं, ये सच कह रहे हैं। क्या? मेरी इनसे सगाई नहीं हुई है। सुन लिया आपने डैड? अरे लेकिन तो फिर ये फोटोग्राफ अपने डेस्क पे क्यों लगा के रखी थी तुमने? एक मिनट। कुमार की ये फोटो तो मैं आपके टेबल पे छोड़ के गई थी। तुम? हाँ। हाँ सर, मैं भी अपनी फियांसी की ही फोटो लाई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे बदल गई। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी सर, इसलिए मैं चुप रही। आई एम वेरी सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे होने वाले दामाद पर शक कर रहा था मैं। मेरी बेटी का दिल दुखाया मैंने। नई नौकरी ढूंढ लो। गेट आउट। छोड़ दीजिए ना सर, वैसे भी इंसान मजबूरी में ही झूठ बोलता है, और ये बात मेरे से बेहतर कौन जानता है। जाने दीजिए ना सर। हाँ डैड, प्लीज इसे माफ कर दो ना। ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए माफ करता हूँ। जाओ। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे भी लड़कियों को बचाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, फिर चाहे मैं खुद फंस जाऊं। नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। अब तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगा मैं। और तुम दोनों की शादी भी करवाऊंगा, वो भी बड़ी धूमधाम से। हरीश, दोस्त रिश्तेदार सभी के यहाँ इनविटेशन पहुंच जानी चाहिए। इट शुड बी अ ग्रैंड वेडिंग। बिल्कुल। और ये सारे कार्ड्स आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डैडी मेरे पर्सनल कार्ड्स हैं, मैं इन्हें भेज दूंगी। ओके, कोई बात नहीं। अरे आओ बेटा आओ। अरे वाह पापा, तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। भाभी मेरे लिए कोई भी काम हो ना बता देना बस। हाँ है ना? करण भैया, तुम कॉकटेल टावर में रहते हो ना? हाँ जी भाभी। मेरी तीनों फ्रेंड्स वहीं रहती है। फोन तो मैंने कर दिया, बस ये कार्ड दे देना। ओके, थैंक यू। भाई तेरी तीनों बीवियां तेरी शादी में आएंगी, अब कैसे करेगा शादी? मुहूर्त निकल चुका है, कार्ड्स पड़ चुके हैं, शादी भी होगी। तू देखता जा। तेरा तो चौथा पक्का। पापा मैं क्या चाहता था? हाँ बोलो बेटा। आप हमारी शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो एक छोटा सा अरमान मेरा भी है। अरे बोलो बेटा बोलो। तुम जो बोलो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, 3-4 बार थोड़ी ना होती है। बोलो। हाँ मतलब मैं ये चाहता था कि हमारी शादी में सबको अपनी शादी याद आ जाए। ना मैं अकेला दूल्हा रहूं, ना दीपिका अकेली दुल्हन रहे, हर लड़का दूल्हा हो, हर लड़की दुल्हन हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, सामूहिक विवाह थोड़ी करवा रहा हूँ। नहीं, शादी हमारी होगी, लेकिन हर लड़का दूल्हे के लिबास में आए, हर लड़की दुल्हन के लिबास में आई। इट्स गोना बी ए थीम वेडिंग, हर जोड़ा शादी का जोड़ा। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। है ना डैड? यस, ऑफ कोर्स। मेरी शादी की शेरवानी मंगा। पंडित जी, आप
आपकी स्लो मोशन में काम करने के चक्कर में ना मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाइए, थोड़ा चाहिए शाबाश। भाई 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 क्या कमाल की थीम सोची यार तूने। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है यार। सुबह से दो भाभियों ने तो मुझे किसी दे दिया अपना पति समझ के। किसी का बाप नहीं पहचान सकते यहाँ पे असली दूल्हा कौन है। अरे कहाँ गया कुमार? ये इतने सारे गधों को दूल्हा बना रखा है इसने। कुमार, सॉरी मिस्टर कुमार। अंकल आपका दूल्हा वहाँ है। अरे क्या अजीब सी थीम रखी है, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। पापा मैं यहाँ हूँ। हैं? देखा, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। अरे अच्छा है दूल्हे घूंघट में नहीं है, नहीं तो 40 थप्पड़ खा चुका होता सुबह से। पापा इससे पहले कि और दुल्हने आए, आप मेरे वाली दुल्हन को बुलाइए ना प्लीज। अरे बेटा इसीलिए तो आया हूँ। दीपू तुम्हें कब, ये देखो दीपू, ए दीपू बेटा, ये रहा कुमार। बेटा कुमार, तुम्हारे माँ बाप भी इस शुभ अवसर पर आ जाते तो कितना अच्छा लगता। वो तो आना ही चाहते थे लेकिन उनके जोड़ों में दर्द था। एक्चुअली जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया है कि दर्द हर्निया तक चला गया है। और वो उसी की वजह से ना चल फिर भी नहीं सकते। जी। हमें कौन सी परेड करवानी थी उनसे? आराम से सोफे पे बैठ के बेटे और बहू को आशीर्वाद दे देते। पर पापा वो बैठ भी नहीं सकते। एक्चुअली कुछ दिनों से उनकी पाइल्स में सूजन आ गई है। पाइल्स में सूजन? लेकिन हमने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े तंदुरुस्त होते हैं। ठीक सुना है तुमने। देसी घी खाते हैं, मौज बनाते हैं। ब्रिजमोहा। माँ और बाबूजी इनको कैसे जानते हैं? मुझे नहीं पता यार। बधाई हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आप आई बहुत अच्छा लगा। आपके आने से दीपू को माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए ना, आइए। बेटा पाँव छू, पाँव छू। नमस्ते। खुश रहो बेटा। ये है मेरे बचपन का दोस्त ब्रिजमोहन। और ये है मेरा होने वाला दामाद। पाँव छू बेटा। जीते रहो बेटा। लड़का बड़ा संस्कारी है। बड़ा संस्कारी है। अरे तेरा बेटा भी तो इसी शहर में रहता है, वो क्यों नहीं आया? अरे 4 ऑफिस संभालता है, टाइम कहाँ है उसके पास? What a coincidence! मेरा दामाद भी 4 ऑफिस संभालता है। तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, घर और काम दोनों साथ साथ चलाने पड़ते हैं, क्योंकि घर साइंस से नहीं होम साइंस से चलता है। करेक्ट। कौन बोला? आज कुछ नहीं पता चलेगा। आज सब एक जैसे हैं। चलो हमारे दोस्तों को मिलते हैं। आई मीन ढूंढते हैं। आओ भाभी जी आओ। लो मेरी फ्रेंड्स भी आ गई। चलो मिलवाती हूँ तुम्हें। तुम चलो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं पंडित जी से मिलके आता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, चलो मेरे साथ। तुम चलो ना। चलो। हाय सिमरन, अंजलि, जूही, so good to see you guys. Congratulations, I'm so happy for you, दीपिका। बहुत प्यारी लग रही हो। Thank you guys, thank you. अरे अपने हस्बैंड से तो मिलवाओ। अरे हाँ, अपना चेहरा तो दिखाइए। अरे ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा कुमार। करण? नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन सी हुई है। वो क्या है कि आपने ना कुमार समझ के मेरा हाथ पकड़ के ले, मैंने भी नहीं रोका। वो एक्साइटमेंट थोड़ी ना खत्म होनी चाहिए। कुमार कहाँ है? मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। पंडित जी इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से शादी शुरू करवाइए ना। अरे मैं जरा हवन की तैयारी तो कर लूं। तो आपको कौन सा बारबेक्यू करना, 4 डंडियां डालनी, फटाफट फेरे शुरू करवाइए आप। देखिए मैं तो मुहूर्त से ही फेरे करवाऊंगा। आपको अगर ज्यादा जल्दी है तो आप भाग के जाके शादी कर लें। शादी तो तब होगी जब मैं दूल्हे को छोड़ूंगा। तूने दहेज के 2 करोड़ रुपए मांगे थे ना, अब दूल्हा चाहिए तो 5 करोड़ रुपए दे जा। और सुन, कुछ बात करनी हो ना तो मैसेज करना, क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। टाइगर भाई, दूल्हा भाग गया। भाग गया। पुलिस आ गई? पुलिस नहीं, दूल्हा भाग गया। भाग गया। बजे वाले मंडप के अंदर दूल्हा भाग गया। दूल्हा भाग गया। नमस्कार। देखिए ये थीम वेडिंग है, आप सेहरा और शेरवानी पहन लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, हम खाना वाना खा के जाएंगे। हम लड़के वालों की तरफ से हैं। आप समझे नहीं, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए।
आप समझ नहीं रहे पापा, अगर थोड़ी सी भी देर और हो गई ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चटपटे और टैंगी टेस्ट की बात कर रहा था ना, अभी अभी ट्राई करके देखो, बड़ा ही स्वाद है। फटाफट से खाओ और घर चले जाओ, शादी ना बहुत लंबी चलेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ हाँ, हम तो पूरी शादी एंजॉय करके जाएंगे। टेंशन मत लो, रात 12 बजे तक की परमिशन ली है मैंने। अरे गुलाब चंद जी, अरे वर्मा साहब, ये आदमी मेरे 12 बजा के छोड़ेगा। राम, किशन, ओ भाभी भाभी भाभी, पहले हमें तो टिकट ट्राई करो भाभी, इतने माइंड ब्लोइंग टिकट है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अरे टिके विके छोड़ो, मैंने भी वहाँ पे किशन को देखा। क्या बात कर रहे हो भाभी? हाँ, और मैंने शिव को। और मैंने राम को देखा। ये आप लोगों का वहम है भाभी। कपड़े जेम्स बॉन्ड वाले पहने हुए, 4 गिलास नहीं संभाले जा रहे आपसे। हद हो गई यार, पहले से इतनी टेंशन हुई पड़ी है, ऊपर से गिलास भी मेरे ऊपर गिरा रही है। अच्छा बताओ कहाँ है वो? नहीं है ना? नहीं। तो फिर भाभी ये ना हेल्यूसिनेशन की वजह से ऐसा होता है। आप तीनों ने साइंस तो पढ़ी होगी। नहीं। सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। हेल्यूसिनेशन में ना भाभी ऐसा होता है, जब हम किसी आदमी को दिलो जान से प्यार करते हैं तो उसे इस कदर में दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमको हर जगह वही दिखाई देता है। हेल्यूसिनेशन में ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, वो दीपिका के साथ जो आदमी खड़ा है, क्या उसमें आपको अपना पति दिखाई दे रहा है?